नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। पूरे वर्ल्ड में यानी विश्व में भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला इकोनॉमी तो बन ही रहा है, लेकिन भारत के अंदर सबसे तेजी से बढ़ रही इकोनॉमी जो है राज्य के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमी में टॉप पर है और 8% से ज्यादा इसकी जो है ग्रोथ रेट है। यही नहीं, पाकिस्तान के साथ अगर कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान से भी बेटर है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी। आखिर किस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी से बेटर है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, विस्तार से हम आपको बता देते हैं। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है इंडिया टुडे के साथ एक स्पेशल इंटरव्यू में खुलकर जो है बातचीत की। योगी ने यूपी में निवेश, जीडीपी और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी दी। योगी ने कहा कि यूपी की ग्रोथ रेट 8% से आगे है, नेशनल एवरेज से ऊपर चल रही है। यह एक पॉजिटिव संकेत है। यूपी ने पिछले 6 साल के अंदर जीडीपी को दोगुने से लाने में सफलता हासिल की है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। एक बीमार चीज को सामान्य स्थिति में लाने और फिर तेजी से आगे बढ़ने में समय लगता है। इसी दौरान कोरोना भी था। अब आगे और अच्छे परिणाम आएंगे। यूपी के सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के लिए किए गए कार्यों ने राज्य के पिछले 6 वर्षों में विकास के पथ पर अग्रसर किया है। योगी ने कहा कि 2018 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ने 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश आए थे। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में यूपी में बहुत तेजी से आर्थिक वृद्धि हुई है। यूपी आज देश में प्रमुख निवेश स्थलों में से एक है। यूपी के पास सरप्लस रेवेन्यू, उपजाऊ भूमि, अच्छा प्रशासन, कानून व्यवस्था, सस्ता कुशल मैन पावर और एमएसएमई के लिए एक मजबूत आधार है। योगी ने कहा एमएसएमई ने यूपी को एक्सपोर्ट हब बना दिया है। राज्य का अपना भूमि बैंक है। पिछले 6 वर्षों में राज्य में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। इनसे नए एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे, मेट्रो का निर्माण हुआ है, जो निवेश को आकर्षित कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में कनेक्टिविटी पर सवाल किया गया तो योगी ने कहा कि क्षेत्रीय असंतुलन में यूपी उभर चुका है। आज यूपी की कनेक्टिविटी सबसे बेहतर हुई है। यूपी ने हर जिले की बेहतर कनेक्टिविटी है, आगे और भी बेहतर होगी। पूर्वांचल बुंदेलखंड एक्सप्रेस शुरू हो गया है। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर के एयरपोर्ट है। 3-4 साल में बुंदेलखंड और वेस्टर्न यूपी आर्थिक समृद्धता से आगे दिखाई देंगे। नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक निवेश पूरी यूपी में इन्वेस्टर को लेकर उत्साहित है। यूपी की टीम दुनिया के मंचों पर गई और लोगों ने हाथों हाथ लिया। यूपी के 10 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित होने जा रहा है और ऐसे में कई सारे इन्वेस्टर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। यानी आप देखिए उत्तर प्रदेश इकोनॉमिकली कितना फल फूल रहा है। यहाँ पर रोजगार, एयरपोर्ट यानी रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चीज़ें हैं अवेलेबिलिटी की वो सारी है, बेसिक नेसेसिटीज़, कई सारे लोगों को, कई गरीब लोगों को फ्री में राशन, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में फिलहाल कंगाली के हालात हैं। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय निकाय से फंड हासिल करने के लिए पाकिस्तान को उनके नियम शर्तों को स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की मांग कल्पना से परे है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय निकाय से फंड प्राप्त करने के लिए नियम और शर्तों को मानना होगा। शरीफ ने कहा कि $7 अरब के लोन कार्यक्रम की 9वीं समीक्षा पर चर्चा के लिए IMF प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस वजह से वित्त मंत्री इशाक डार और उनकी टीम को बहुत कठिन समय से गुजरना पड़ा है। बता दें, इशाक डार का एक बयान था आर्थिक तंगी को लेकर, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह ही इसकी आर्थिक स्थिति को ठीक करेगा। उन्होंने कहा था कि मैं जो है डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि पाकिस्तान में आर्थिक हालात अकल्पनीय है। IMF के साथ हमें जिन शर्तों पर सहमत होना होगा वे कल्पना से परे हैं, लेकिन हमें उन शर्तों को मानना पड़ेगा। शरीफ ने यह सब बातें एक इंटरव्यू के दौरान कही। उन्होंने कहा, आप सभी को पता है कि हम सभी रिसोर्सेज की कमी से जूझ रहे हैं। नॉर्थन पोर्टल की अध्यक्षता में IMF की एक टीम राजकोषीय कंसोलिडेशन उपायों पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रही है, जिनकी संस्था को पाकिस्तान से अपनी विस्तारित फंड सुविधा की 9वीं समीक्षा को मंजूरी देने की जरूरत है, जिसका उद्देश्य भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहे देशों की मदद करना है। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के पास फिलहाल
$3 जो है डॉलर 3.09 अरब जमा पूंजी है और यह 1998 के बाद सबसे कम है और 3 सप्ताह के आयात की लागत को कवर करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। यानी पाकिस्तान के पास जितने पैसे अब बचे हुए हैं उससे अगर अंदाजा लगाए तो 3 दिन में या कहिए कि 3 हफ्ते की अगर बात कर ले तो 3 हफ्ते तक भले ही वो कुछ सामान जरूरत की खरीद सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनका दिवालिया निकल जाएगा अगर उन्हें कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। यही नहीं, 48 साल का रिकॉर्ड जो है महंगाई के मामले में जो है पाकिस्तान ने तोड़ दिया है। पाकिस्तान के पैसे की कीमत भी काफी ज्यादा गिरती जा रही है। $1 का मतलब पाकिस्तान के 255 रुपए हो गए। आपको याद दिला दे कि जब 270 रुपए से ज्यादा जो है $1 की कीमत श्रीलंकन मनी में हो गई थी तो उस वक्त श्रीलंका के हाल आपने देखे थे। रोटी के लेकर, आटा से लेकर हर चीज के दाम आसमान छू रहे थे। आपको बता दें श्रीलंका उस वक्त जल रहा था। श्रीलंका के हालात काफी ज्यादा बदतर हो गए थे और अब आप देखिए वैसा ही कंडीशन अब पाकिस्तान भी उसी कगार पर है, दिवालिया होने की कगार पर है और इसे लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। अगर उन्हें जल्द से जल्द कोई हेल्प नहीं मिली तो पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाएगा। ये वही पाकिस्तान है जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलते रहता है और अब इतने ज्यादा घाटा में है, इतने ज्यादा कंगाली की हालत में है कि 48 साल में जो चीज नहीं हुई, 48 साल बाद अब आज के वक्त में आटे, चीनी के दाम जो है आसमान छूते हुए 48 साल के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। IMF पाकिस्तान के बजट घाटे को कवर करने के लिए पूरे देश का बजट कंट्रोल करने के लिए तैयार है। घाटे ने पाकिस्तान को अपनी मुद्रा बाजार आधारित विनिमय दरों और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए छोड़ दिया है। आज पाकिस्तान में ईंधन की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, आटा, चावल, चीनी की कमी हो गई है, मेडिसिन नहीं है, अस्पताल की कमी, हर चीज की जो आपको बोलेंगे कि बेसिक मेडिकल से लेकर बेसिक नेसेसिटीज तक हर चीज का अकाल पड़ा हुआ है। कई सारे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, खाने के लिए किसी के पास सब्जी नहीं तो किसी के पास रोटी नहीं और ऐसा ही आलम जो है पाकिस्तान का अब देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से हमने आपको एक कंपैरिजन बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी आज के वक्त में पाकिस्तान से बहुत 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 ज्यादा बेहतर है। ये उत्तर प्रदेश है जहां पर आपको बता दें कि जो है कई सारे गरीब लोगों को फ्री का राशन दिया गया, कई सारे गरीब लोगों का पेट जो है भरा गया फ्री के राशन से। यानी इतना पर्याप्त राशन, रिसोर्सेस, जमीन और सारी जो आप कह सकते हैं बेसिक नेसेसिटी के साथ साथ रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल, मेट्रो कनेक्टिविटी, हर चीज अवेलेबल है। वही कट्टू अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की बात तो छोड़ दीजिए, बेसिक चीजों के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है। अब ऐसे में आप देखेंगे कि अगर इंडियन मनी की बात करें तो $1 इक्वल्स टू 82, अगर आप कहेंगे राउंड फिगर में तो 82 रुपीज है। लेकिन वही पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान का हाल ऐसा है कि $1 इक्वल्स टू 255 रुपीज अभी हो चुका है। फिर याद दिलाएंगे 270 क्रॉस करने पर श्रीलंका का हाल बेहाल था और अब पाकिस्तान भी उसी कगार पर है, ज्यादा नहीं 15 का डिफरेंस है। और अब ऐसे में पाकिस्तान के हालात तो खराब ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश हर दिन नए रोजगार का सृजन कर रहा है। कई सारे इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। 10 फरवरी को भी ग्लोबल ये समिट होने वाला है। कई लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो खुद योगी आदित्यनाथ लेकर उत्तर प्रदेश में आए हैं। उत्तर प्रदेश को अपराध रहित बनाकर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया है जहां पर जो है बिजनेसमैन अपने आप को बहुत ही ज्यादा सिक्योर समझ रहे हैं, अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं और एक सेफ इकोसिस्टम को है बनाया जा रहा है जहां पर बिना किसी से डरे, बिना गुनाह के, बिना क्राइम के, बिना अपराध के यहाँ पर एक सेफ इकोसिस्टम तैयार किया जा सके जहां पर ज्यादा से ज्यादा बिजनेस और निवेश जो है देखने के लिए मिले। तो साफ तौर पर आप देखेंगे कि ये बड़ी एक उपलब्धि है और इसी हिसाब से पाकिस्तान से लाख गुना बेटर इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी चलती नजर आ रही है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।